नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। मुख्यमंत्री ने लोक भवन सभागार लखनऊ से उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व विकास एवं सतत समृद्धि के 9 वर्ष पर आधारित नवनिर्माण के 9 वर्ष पुस्तिका का विमोचन किया है। लोक भवन लखनऊ आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इलेक्ट्रेट एवं स्थित मानस सभागार में राज्य मंत्री महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग जनपद प्रभारी मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, सदर विधायक श्रीमती गुड़िया कठारिया, जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे, भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वेश कठारिया, ब्लॉक प्रमुख अजीत मल, रजनीश पांडे, जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती, मुख्य विकास अधिकारी संत कुमार, अपर जिलाधिकारी अविनाश चंद्र मौर्य, मुख्य चिकित्सा सुरेंद्र सिंह व जनप्रतिनिधि सहित लाभार्थी की उपस्थिति में देखा व सुना गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला ने फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से जानकारी के साथ साथ जनपद के प्रमुख उपलब्धियों से रूबरू करवाया। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जनपद में कृषकों में समृद्धि हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम कुसुम योजना सहित कृषि विभाग व उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी की जा रही है। पशुपालन विभाग की योजनाओं के संबंध में कहा जाता है कि जनपद में निराश्रित गोवंशों के संरक्षण हेतु 53 अस्थायी व 3 वृहद गौ संरक्षण केंद्रों की गोवंशों को संरक्षण किया जा रहा है। 3 नई गौशालाओं का कार्य प्रगति। किस तरीके से क्या क्या उपलब्धियां रही? हमारी सरकार ने जो 9 वर्ष पूर्ण किए हैं, हम सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा करेंगे। उन्होंने एक विकसित भारत बना के और विकसित उत्तर प्रदेश बनाकर हम सभी लोगों को, जितने हमारे लोग हैं, उनको राहत देने का काम किया। सरकार निरंतर 9 वर्ष पूर्ण होने पे किसी भी वर्ग को उन्होंने छोड़ा नहीं है, चाहे महिला हो, चाहे बालक हो, चाहे किसान हो। हमारे यहाँ जो 4 जातियाँ सभी को समाहित करके कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं रहा। किसान के लिए कहेंगे कि किसान को समृद्धशाली बनाने के लिए हमारी सरकार ने उचित बीज, उचित बिजली व्यवस्था देकर और उसको हर फसल का लाभ अलग अलग देके, इसके साथ छोटे छोटे उद्यान विभाग द्वारा भी उनको बढ़ावा देकर किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए किसान के लिए भंडारण देकर भी किसान के लिए प्रगतिशील कार्य कर रही है हमारी सरकार। साथ ही साथ महिलाओं को सबसे ज्यादा उन्होंने प्रमुखता दी है कि हमारी महिलाएं सशक्त बने, हमारी महिलाएं स्वस्थ रहे और स्वावलंबन के साथ आगे बढ़े। इसके लिए अपनी बात लघु उद्योगों को बहुत बढ़ावा दिया। 35 का ग्रुप बनाकर हर ब्लॉक स्तर पर महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और वो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकती हैं। कृषि मार्ट बनेंगे जिससे वो उन्हीं का बनाया हुआ उत्पादन वहाँ रखा जाएगा और ये बिक्री में कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसमें सरकार द्वारा मदद भी मिलेगी, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधार बढ़े, महिलाएं स्वस्थ रहें। इसके लिए सारी योजनाएं, बेटियां हमारी पढ़े, समग्र योजना के द्वारा, और अब की बार मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बेटियों को खर्चाने में स्कूटी भी मिलेगी। तो एक प्रोत्साहन है, देखिए कोई भी चीज बाहर में मिलना मतलब प्रोत्साहन देना है। साथ ही साथ हमारे आंगनबाड़ी विभाग भी बहुत समृद्धशाली बना है। पहले के मुकाबले में आंगनबाड़ी में सारी व्यवस्थाएं की गई है, बिजली व्यवस्था है, शौचालय है, साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई के लिए भी खिलौने वगैरह की मात्राएं हैं और सबसे अच्छा हुआ स्नैक्टिंग के माध्यम से जो वितरण दिया जाएगा, जिसमें बहुत प्रयत्न किया जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने नौकरी में बहुत प्रयत्न किया है, किसी की कोई सिफारिश नहीं है, जो व्यक्ति प्रतिभाशाली है वही नौकरी पाएगा। और साथ ही साथ जिनकी नौकरी नहीं है उनके लिए तो उन्होंने उचित व्यवस्था की है कि आप स्वरोजगार द्वारा अपने आगे बढ़ सकते हैं, आप मांगने वाले नहीं देने वाले बने। हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए भी आगे अपने कोचिंग की व्यवस्था है। या करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेडिकल कॉलेज में उचित सीटें हैं, जिससे हमारा बच्चा पढ़ के आगे समृद्धशाली बने। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे एम्स हॉस्पिटल भी बन गए हैं, उचित सड़कें भी बनी हैं, हर तरह से विकास भी हो रहा है, मंदिरों का विकास भी किया है, हमारा धार्मिक स्थल भी विकसित करके उन्होंने बढ़ावा पर्यटन को भी दिया है। कोई भी क्षेत्र नहीं टूटा जहाँ सरकार ने विकास की कोई कमी रखी है। तो एक तरह से ये कहेंगे कि एक घर में जो उपयोगी होने वाली चीजें हैं, जैसे गैस सिलेंडर, मान लीजिए एक आवास है जिसमें उनके पास गैस सिलेंडर की सरकार की तरफ से बिजली व्यवस्था
बाकी चीज को पुनः शुरू कराकर जल्दी से काम करके उसमें भी उन्होंने काम शुरू कर दिया। जल्द से जल्द योजना में पानी का व्यवहार नहीं जाना है और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी उनकी सुरक्षा की है, किसानों को समृद्धशाली बनाने के लिए भी। तो घर हमारा जब खुशहाल होगा तो गाँव खुशहाल होगा, गाँव खुशहाल होगा तो हमारा देश और शहर खुशहाल होगा और साथ ही साथ हम समृद्धशाली बनेंगे। ऐसी कल्पना करते हुए हमारे विकसित भारत के निर्माण में मोदी जी का सपना है, हम सभी का योगदान है। वही अगर बात करें, सरकार बराबर एलपीजी उपलब्ध करा रही है, उसके बाद विपक्ष सवाल पे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये विपक्ष को कहना ही है। देखिए 2009 की बात होता तो सिलेंडर मिलता ही नहीं था। 2009 में जब लोग हम लोग जनरेशन कर रहे थे तो ये कहा जाता सिलेंडर दिलाएंगे तो ही वोट मिलेगा। आज तो सब जगह सिलेंडर उपलब्ध है और इसमें जब युद्ध चल रहा है तो ये कहा जा रहा है गैस की किल्लत है। गैस की किल्लत तो ही नहीं है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन के बाद और शहरी क्षेत्र में 25 दिन के बाद सिलेंडर उपलब्ध होगा। कहीं कोई कमी नहीं, किसी को कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं। सरकार द्वारा उचित मूल्य पर सही समय पे आपको सिलेंडर उपलब्ध होगा, इस बात का पक्का भरोसा दिलाते हैं। समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं प्रदर्शन करती नजर आ रही है। देखिए वो तो प्रदर्शन जरूर करेंगे क्योंकि उनकी सरकार में तो कहीं न कहीं दिक्कतें खड़ी थी, लेकिन हमारी सरकार लगातार काम करे। अच्छे काम को अप्रिशिएट कहाँ कर पाएंगे विपक्ष के लोग, वो तो कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो अच्छे कामों की तरफ भी नजर डालनी चाहिए। पहले तो देखिए बिजली के खंभे भी नहीं लगते थे, हम तो अच्छी तरह से जान रहे हैं। दोनों सारी गवर्नमेंट को देखा है, 2006 से लगातार देखते हैं कि कहाँ कितनी दिक्कतें थी। अब तो बहुत हद तक हमारा गांव विकसित हो गया है, हमारे गांव में डिजिटलाइजेशन हो गया है, राशन की दुकान बन गई है, वहीं पर सारी उपलब्ध है। अब हमारे बच्चे को गांव में ब्लॉक तक नहीं जाना पड़ रहा है, वहीं पर अपने गांव में हमारा सारा ऑनलाइन हो रहा सिस्टम, जिसके द्वारा उनकी टेंशन नहीं आ रही कि नहीं आ रही आपकी किसान रजिस्ट्री करानी है, बड़ा रजिस्टर है, सारा काम गाँव गाँव में हो रहा है। कहीं किसी को कोई दिक्कत की बात नहीं। अब संपूर्णता लाने में तो देखिए थोड़ा और वक्त लग जाएगा, तभी तो हम समझदारी बनेंगे। अभी तो हम ये जरूर ये कहेंगे कि एक निरंतर प्रयास हमारी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा देश विकसित हो, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने और हमारा गांव खुशहाल हो, इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और आपका औरैया भी समझदारी बने, ऐसी शुभकामना देते हुए सरकार निरंतर कार्य करेगी और भी अच्छा और बेहतर कार्य करेंगे, जिससे कि सरकार के जो नौ खुशहाली है इसमें और समृद्धशाली कार्य हो सके और हम सभी खुशहाल रहें।